चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार और डार्क नज़ारा। पहाड़ों के ऊपर एक बड़ा सा काला भवंडर वर्लपूल घूम रहा होता है जिसमें से गोल्डन बिजलियां निकल रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है थियानजियान पीक की तरफ, जहां एक पवेलियन के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन गुस्से में दिखने वाली औरत, जो थियानजियान पीक की मास्टर ल्यू शू है, उस भवंडर को देखती है और कहती है, कितना पावरफुल स्पिरिचुअल वर्लपूल है, क्या वो कमीनी खीमिंग डाई ब्रेक थ्रू कर रही है? लेकिन असल में ये ब्रेक थ्रू कोई और नहीं बल्कि चू शियू कर रहा होता है। अगले ही पल हम चू शियू को हवा में तैरते हुए देखते हैं। उसके चारों तरफ सुनहरी गोल्डन आग और मैजिकल एनर्जी निकल रही होती है। वो पूरे जज्बे और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मेरी फ्लैश और स्पिरिट का कंडेंसेशन अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। आज मैं अपनी जंजियों को तोड़कर सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेज में कदम रखूंगा और एक ऐसी फाउंडेशन बनाऊंगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसी वक्त एक सिस्टम का मैसेज फ्लैश होता है जो बताता है कि होस्ट एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर रहा है और 10 फाउंडेशन स्टेजेस के साथ आगे बढ़ रहा है। जमीन पर उतरते ही चू शियू मुस्कुराता है और कहता है, रिवॉर्ड मैकेनिज्म ट्रिगर करना कितना आसान था। चलो देखते हैं मेरा रिवॉर्ड क्या है। उसके एक ही वार से आग और एनर्जी ब्लास्ट होती है और सिस्टम उसे बधाई देते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशंस, आपको प्राइमोर्डियल सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। ये सुनते ही चू शियू का चेहरा उतर जाता है और वो हैरानी से कहता है, व्हाट द फक, ये क्या बला है, प्राइमोर्डियल सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे ही ये नया कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर मर्ज होने लगता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो सिस्टम को गालियां देने लगता है। जब मर्जिंग कंप्लीट होती है तब चू शियू अपना सर पकड़ लेता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, मेरी कल्टीवेशन लिमिट्स तोड़ने में पहले ही इतने सारे रिसोर्सेज लग गए और अब मेरे पास एक प्राइमोर्डियल सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन है। इस स्टूपिड सिस्टम के साथ मैं अब कल्टीवेशन कैसे करूंगा? सिस्टम उसे समझाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले के वक्त में इनविंसिबल था, यानी अजेय, लेकिन आज के बदलते वक्त में इस कॉन्स्टिट्यूशन को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इसलिए आज के हिसाब से ये लगभग बेकार है, यूजलेस। पर सिस्टम उसको एक शैतानी रास्ता दिखाता है। पीछे मत हटो होस्ट, रिसोर्सेज नहीं है तो उन्हें लूट लो, सबको लूट लो और तब तक मारो जब तक कोई दुश्मन न बचे। ये सुनकर चू शियू को समझ आता है कि वो दूसरे लोगों को मारकर उनकी लक और पावर अब्सॉर्ब कर सकता है। वो एक बुरी मुस्कान के साथ सोचता है कि अब कल्टीवेशन तो करनी ही पड़ेगी और खुशकिस्मती से मेरे पास मेरी मास्टर है। सीन बदलता है और हम एक बहुत ही शांत और खूबसूरत वाइट ट्रीज और पॉन्ड वाले आंगन में आते हैं। यहाँ फ्रंट कोर्ट के अंदर एक बड़ी सी गद्दी पर एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद बालों वाली औरत बैठी है जो बड़े मज़े से एप्पल खा रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि चू शियू की मास्टर खी मिंग डाई है। चू शियू धीरे से पीछे से आकर उससे पूछता है, क्या ये डिलिशियस है? मास्टर मासूमियत से कहती है, ये डिलिशियस है। पर अगले ही पल जब उसे एहसास होता है कि वहाँ चू शियू है, उसकी आंखें गुस्से से भड़क जाती हैं। वो खड़ी होकर चिल्लाती है, यू ट्रेटरस डिसाइपल, तुम धोखेबाज शिष्य। पर चू शियू बिल्कुल नहीं घबराता और प्यार से कहता है, मास्टर, कुछ दिन आपको देखा नहीं तो लगा जैसे सालों गुजर गए। वो बिल्कुल अपनी मास्टर के पीछे बैठ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे स्निफ करता है और छेड़ते हुए कहता है, मास्टर ने कितने दिनों से नहाया नहीं है? मास्टर बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, अगर तुमने मेरा पिछला कोट कब्जा नहीं किया होता तो मेरे पास नहाने की जगह होती। इस पर वो मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, तो फिर ये इस डिसाइपल की ही गलती है। अगर ऐसी बात है तो चलिए मैं खुद आपको बाथ में सर्व करता हूँ। फिक्र मत कीजिए मास्टर, आपका ये डिसाइपल आपसे गिन नहीं करेगा। फिर स्टोरी रियर कोर्ट में शिफ्ट होती है जहाँ का माहौल बहुत ही शांत और मिस्ट से भरा हुआ है। उसकी मास्टर एक आरामदायक जगह पर लेटी हुई हैं और बुरी तरह से शर्मा रही हैं। चू शियू उसके पास खड़ा होकर उसकी तारीफ करता है। जैसे कि उम्मीद थी हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन से, आपकी स्किन बिना नहाए भी इतनी साफ और मुलायम है। वो शर्म और हिचकिचाहट से कहती है, तुम धोखेबाज शिष्य। चू शियू आगे बढ़कर उसके हाथ पर किस करता है और कहता है, मास्टर प्लीज मेरा टैलेंट इंप्रूव करने में मदद कीजिए, मुझे आपकी पीठ रब करने दीजिए। ये मोमेंट बहुत ही इंटीमेट हो रहा होता है। तभी अचानक मास्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो डर कर कहती हैं, बाहर कोई है? हम बाहर की तरफ एक सफ़ेद बालों वाले हैंडसम आदमी को देखते हैं जिसके पीठ पर तलवार है। ये थियानजियान पीक का मास्टर है। वो बाहर से आवाज़ लगाता है, सिस्टर डी मैंग, क्या आपने अपनी क्लोज्ड कल्टीवेशन खत्म कर ली? अंदर चू शियू मास्टर के बिल्कुल करीब होता है। वो लोग ड्यूल कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और मास्टर को मजबूरन बाहर आवाज़ लगानी पड़ती है। वो हाफते हुए
हुए और कांपते हुए जवाब देती है, मुझे माफ़ करना ब्रदर थियानजिन, कल्टीवेशन के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आज आपसे बाहर आकर नहीं मिल सकती। चू शियू का ईविल नेचर देखकर सिस्टम भी थर्रा जाता है और एक मैसेज आता है, माय गॉड, होस्ट कितना ईविल है, तुमने अपनी मास्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन दोबारा शुरू कर दिया। रिवॉर्ड ट्रिगर्ड, मिस्टिकल आर्मामेंट ब्लू ब्लड स्वॉर्ड। मास्टर अपने दिल ही दिल में सोचती है, ट्रेटर इज डिसाइपल। बाहर से बेखबर थियानजिन अपनी मदद ऑफर करता है, सिस्टर मेरे पास एक 7th क्लास हीलिंग पिल है, ये आपको मदद करेगी। पर मास्टर, जो कि चू शियू के असर में बुरी तरह हाँफ रही होती है, मुश्किल से कहती है, नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं, बस कुछ दिन का आराम चाहिए। ड्यूअल कल्टीवेशन की वजह से सिस्टम बताता है कि चू शियू का एप्टीट्यूड बढ़ गया है। तभी बाहर खड़ा थियानजिन एक गंभीर बात बताता है कि चू शियू और थियानजियान पीक के जोंग मेंग ने एक दूसरे को लाइफ और डेथ ड्यूअल के लिए चैलेंज किया है। थियानजिन चिंता जताता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा वो डिसाइपल आलसी है और उसका टैलेंट भी कम है। मुझे डर है कि अगर वो हार गया तो युनशिया पीक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अंदर मास्टर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे इस बारे में पता है, पर मैं उसके मामले में दखल नहीं दे सकती, तो उसे जो करना है करने दो। अंदर चू शियू का सिस्टम उसको बताता है कि उसकी एप्टीट्यूड अब हेवनली ग्रेड तक पहुंच चुकी है और उसकी कल्टीवेशन स्पीड 25 गुना बढ़ गई है। बाहर थियानजिन सोचता है कि मास्टर का कोई अपना सोचा हुआ प्लान होगा, इसलिए वो वहां से जाने से पहले एक स्वीट सा म्यूजिक प्ले करता है। वो एक बांसुरी निकालता है और कहता है, इस धुन का नाम फीनिक्स क्वाटिंग है। मुझे कुछ रातों पहले चांद को देखते हुए इसकी इंस्पिरेशन मिली थी। मैं ये आपको प्रेजेंट करता हूँ। थियानजिन के म्यूजिक बजाने के दौरान चू शियू मास्टर के कान के पास आता है और धीरे से छेड़ते हुए कहता है, ब्रदर थियानजिन से बात कर रही थी ना, वैसे वो बजाते बहुत अच्छा है, मेरा तो उन्हें लाइक देने का मन कर रहा है। मास्टर बुरी तरह गुस्से और शर्म में कहती है, फक ऑफ, पर चू शियू रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखें शैतानी तरीके से लाल चमकती हैं और वो कहता है, मास्टर, जब हम एक दूसरे के इतने करीब हैं ही, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे थोड़े और कल्टीवेशन रिसोर्सेज उधार ले लूं, है ना? उसकी इस बेहद शैतानी और कमीनी हरकत पर सिस्टम मैसेज देता है, वाओ होस्ट, तुम तो हद से ज्यादा ईविल हो, 500 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अवॉर्डेड। चू शियू की इस हरकत पर मास्टर के चेहरे पर शौक और हैरानी के एक्सप्रेशन आते हैं और स्टोरी इस सस्पेंस भरे पॉइंट पर आकर रुक जाती है, जहां चू शियू पूरी तरह से सिचुएशंस का फायदा उठा रहा है।